इन टुडेज AI एरा इंफॉर्मेशन तो हर जगह है बट रियल अंडरस्टैंडिंग मिसिंग है। अगर आप जेन्युइनली सीखना चाहते हो अबाउट बिजनेस, AI, जियोपॉलिटिक्स एंड उन सिस्टम के बारे में जो एक्चुअली वर्ल्ड को शेप कर रहे हैं एवरीडे, देन दिस चैनल इज फॉर यू। यहाँ आपको मिलेगी कॉन्वर्सेशंस विद फाउंडर्स, क्रिएटर्स एंड उन लोगों के साथ जो एक्चुअली में सिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं एंड वर्ल्ड को एवरीडे चेंज कर रहे हैं। दिस चैनल इज फॉर विनर्स। वेलकम टू आदि इनसाइट्स। आपके प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में कितना टाइम था सर? जयराम योगा आपने शुरू किया, आज आप जयराम योगा आपने एक ब्रांड बना दिया जयराम योगा को। मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ माय ऑडियंस जानती होगी जयराम योगा को, या फिर कहीं ना कहीं आपका फेस या फिर जयराम योगा का फेस ज़रूर देखा होगा। बट अगर आज की नॉलेज के साथ, क्योंकि जब आपने शुरू किया था तो 19 साल का जो बच्चा था या फिर जो भी आपकी उस टाइम एज रही होगी वो बच्चा था, उसका माइंडसेट था। आज के माइंडसेट के साथ, आज की नॉलेज के साथ अगर आप जयराम योगा शुरू से स्क्रैच से स्टार्ट करो तो आपको क्या उतना ही टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा? रीज़न क्या है कम टाइम लगने का, ये आप ज़रूर बताओ। देखो, बहुत कम टाइम लगेगा। कारण आप समझो ना, आपको कोई तीसरा आदमी आके ये बता रहा है कि सर जी बोर्ड तो टांग लो, हाँ। बार बोर्ड टांगना होता है। मैंने कहा है तो कहाँ से बनता है बोर्ड? बोला हमें क्या पता करो, गूगल पे सर्च करो, आपको जस्ट डायल पर ढूंढो। उस समय ज़्यादा सोर्स नहीं थे ना आपके पास, तो आपको ये नहीं पता बोर्ड टांगना है, आपको ये नहीं पता कि योगा मैट्स रखने हैं, आपको ये नहीं पता कि लोग जब मिलने आते हैं तो उनके लिए चेयर वगैरह लगा के रखनी है, आपको ये नहीं पता काउंटर एरिया क्या होता है, आपको ये नहीं पता कि कॉल पे कन्विंस कैसे करना है, आपको ये नहीं पता कि कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करना है, आपको सिवाय योग कराने के अलावा कुछ नहीं पता। आप झाड़ू भी लगा रहे हो, कोई आकर बोल रहा है सर आप ही लगाते हो? मैंने कहा हाँ, गुरुकुल में हमने यही सीखा, अपना काम स्वयं करो। तो ये सारी चीज़ें मेरे को अब पता है कि देख भाई, मेरे को वेबसाइट बनानी है, मेरे पास बंदा है, मेरे को एडिट कराना है, मेरे पास बंदा है, मेरे को शूट करना है, मेरे पास बंदा है, मेरे को पॉडकास्ट बनाना है, दिमाग नहीं लगाऊंगा, पॉडकास्ट स्टूडियो बनाने के लिए भी एक बंदा है। मैं सबको थोड़ा थोड़ा हाँ, ये हो सकता है मार्केट रिसर्च करके, बार्गेनिंग करके थोड़ा बहुत पैसा कम कर दूं, बट हर एक चीज़ के लिए बंदा है। जैसे शुरू की 400 वीडियो यूट्यूब पे मैंने खुद से डाली 11 सालों में, जिसपे कभी 100 व्यूज़ थे, कभी 200 व्यूज़ थे, कभी 300 थे, इससे ज़्यादा आते नहीं थे। 8-9 लाइक आते थे, जिसमें 4-5 लाइक मेरे खुद के हुआ करते थे, अलग अलग फ़ोन से लेकर के मैं कर देता था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अब मुझे पता है। अब जब पूछोगे कि अब अगर स्क्रैच से दे दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा, आई थिंक जो कुछ भी मैंने 12 साल में किया है उसको करने में शायद 1 महीना, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो क्योंकि आपने, आपकी वो लर्निंग है, बैक ऑफ द माइंड आपको सब कुछ पता है कि ये प्रोसेस होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो ये आपने करा है ना, आपने करके सीखा। और मुझे लगता है कि आज के टाइम पे अगर आपको करके नहीं सीखना है तो दूसरों के ज्ञान से सीख लो, सबसे आसान तरीका है। और मैंने सब कुछ करके नहीं सीखा है, मैंने बहुत कुछ ऐसा है जो दूसरों के ज्ञान से सीखा है। आप पूछोगे, मैं बुक्स नहीं पढ़ता हूँ, मैं बहुत नोट्स नहीं बनाता हूँ, लेकिन मैंने संदीप माहेश्वरी जी को, विवेक बिंद्रा जी को, हालांकि दोनों भिड़ गए थे बीच में, ठीक है, मैंने दोनों को सुना है। ठीक है, मैंने सोनू शर्मा जी को, मैंने और लोगों को, बहुत लोगों को मैंने सुना है। जब मैंने यूट्यूब शुरू किया तो एक टेक्निकल गुरु जी है, महात्मा जी टेक्निकल है, ठीक है, एक टेक्निकल योगी है, मनोज दे है, और बहुत सारे लोग। मैंने जिस फील्ड में जो चीज़ मुझे करनी थी ना, उसके टॉप पे बैठे हुए लोगों को मैंने चार्ट लिया। मैंने उनकी वीडियोस देखी, रात भर वीडियोस देखी। मैंने हमेशा अपनी लर्निंग पे काम किया, अर्निंग पे तो अब शुरू हुआ है। तो इंसान यही नहीं कर रहा, स्क्रॉल कर रहा है, क्या कच्चा बादाम स्क्रॉल। क्रिस का गाना सुनेगा? क्रिस का? अरे भाई साहब, वो तो 2 दिन सुन लिया तूने, तीसरे दिन क्या करेगा? तीसरे दिन किसी तीसरे का सुनेगा। फिर तो आप दूसरों को वायरल करा रहे हो तो आप दूसरों को देखो, आप खुद को वायरल करना चाहते हो तो आप उनको देखो जिनसे आप खुद को पॉलिश कर सकते हो। मैं बुक्स नहीं पढ़ता। जब संदीप माहेश्वरी जी ने बोला कि आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो तो एक सूत्र डाल लो दिमाग में, आसान है। पहले तो खुद को बोल दो आसान है, क्योंकि जब दौड़ लगाओगे ना 100 मीटर और आपको लगेगा नहीं बहुत सारे लोग हैं, तो आधा मोरल वहीं डाउन हो जाएगा। लेकिन बोलोगे ना आसान है यार, इतने लोग बैठ के ताली बजा रहे हैं, उनसे तो अच्छा है ना, तो कि दौड़ लगा सकता है। स्टिल ये स्विच करना पड़ेगा। तो एक वहां से सीख लिया। एक किसी ने बोला कि कम ऑन, यस हो जाएगा, बाउंस बैक करो, हो जाएगा, वहां से सीखा कि गिरूंगा। 7 बार योगा सेंटर मेरा बंद हुआ है, लेकिन बाउंस बैक करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। फिर कभी रतन टाटा जी की मैंने केस स्टडी देख ली, कभी कैडबरी की देख ली, कभी किसी की देख ली। जितना मेरा एक्सपीरियंस था उसके अलावा ये मैंने ऐड किया है। अभी मैं कभी रिसेंटली मेरा कोई एक इवेंट था, उसमें मैं जिनके साथ में बगल में बैठा था वो 100 करोड़ के व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं एहसास हो रहा था कि इतना बड़ा आदमी मेरे सामने बैठा है, मैं फंबल हो जाऊंगा। नहीं होगा भाई, तुम्हारी अपनी जर्नी है, मेरी अपनी जर्नी है। घमंड नहीं है, लेकिन विश्वास बहुत है, क्योंकि गिरा बहुत हूँ। और अभी जो चीज करके मैं आया हूँ ना, मेरे को ये पता है कि आप लर्निंग पे काम नहीं करोगे, किसी का बाप थाली में सजा के आपको देके नहीं जाएगा। और अगर गलती से दे दिया ना तो रानू मंडल जैसा हाल हो जाएगा, संभलेगा नहीं आपसे, बर्बाद हो जाएगा दोबारा। बस। तो ये जान लो कि अगर ठोकर लग रही है, अगर गिर रहे हो,
अगर फेल हो रहे हो, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, अगर बहुत टाइम लग रहा है, सो डोंट वरी। जितने लोगों ने भी अपने ऊपर काम किया है सब लोग टॉप पे गए हैं, सब। एक बंदा बता दो नहीं सर वो बंदा नहीं गया टॉप पे, सब टॉप पे गए हैं। कहोगे नहीं मेरे पिताजी बहुत मेहनत करते थे बट वो टॉप पे नहीं गए, कहीं ऐसा तो नहीं है वो कील ऐसी जगह ठोक रहे थे जहाँ बीम था, हाँ थोड़ा सा बगल में ठोक लेते, ठुक जाती। वहीं बगल में किसी ने कील ठोक करके हैंगर पे टांग दिया है कुछ, तुम्हारे पिताजी का प्रॉब्लम क्या है, तो ये समझना पड़ेगा। समझ गया। एंड मैं देख चुका हूँ जीरो से यहाँ आने में जितने लोग भी फेल हुए हैं वो डालते हैं कि उसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, मम्मी की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, पापा सपोर्ट नहीं कर रहे थे इसलिए नहीं कर पाया, अरे दोस्त खराब थे, रिलेशन ये। नो, जितने लोग भी कामयाब है क्या कहते हैं, सर आपकी वजह से ही खड़ा हूँ यहाँ, सर वो तो परमात्मा ने सद्बुद्धि दे दी इसलिए खड़ा हूँ यहाँ, सर एक्चुअली उन्होंने हेल्प किया था लास्ट मंथ, उन्होंने एक आइडिया दिया था उसकी वजह से खड़ा हूँ यहाँ। वो अपनी सारी सक्सेस को बांटता फिरता है, और जो फेल होता है वो अपनी फेलियर को बांटता फिरता है। आप देखो कौन से वाले हो, अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप जरूर बढ़ जाओगे। मतलब अपने फेलियर से सीखो। सर एक कोट है, फेलियर टीचेस यू एवरीथिंग विनिंग कैन नेवर। मतलब जो आपको फेलियर सिखाता है कोई वो नहीं सिखा सकता। विनिंग जो है वो कभी नहीं सिखा सकता। हाँ, ये भी सही है। जीत के आप जो क्या सीखते हो, आप जीत के खुश होते हो, आप जीत के अपने अगले प्लान्स बनाते हो। बट फेलियर टीचेस यू समथिंग विनिंग कैन नेवर। विनिंग तो सिखा ही नहीं सकता वो जो फेलियर सिखा सकता है ना। इवन इसमें मैं एक चीज और ऐड करूं, क्योंकि इंग्लिश तो अच्छी नहीं है, समझ में बाद में आया मेरे को। अब ये भी बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़ोगे तभी कामयाब बिल्कुल, होगे, बिल्कुल। और ये भी नहीं है कि बहुत अच्छी इंग्लिश बोलोगे तभी कामयाब, ये तो पता नहीं किसने बना दिया, आई डोंट नो। भाई ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट मैंने देखे हैं, वो हाथ मिलाना सिखाते हैं आपको, आई कांटेक्ट करना सिखाते हैं। भाई सब जिस दिन कामयाब हो जाते हो ना, आपका अपना स्टाइल बन जाता है, ठीक है। तो अपने ऊपर काम करो, ये सब होता रहेगा कि हाथ कैसे मिलाना है। मेरे को नहीं आता हाथ मिलाने, लेकिन अभी जो मिलता है वो कहता है सर जी आपको देखते हैं तो अलग ही एकदम एनर्जी आ जाती है। भाई ऐसी आ जाती है जब आप लाइफ में कुछ कर जाते हैं। सो आप एक चीज़ जान लो, फेलियर एक चीज़ है, सक्सेस एक चीज़ है, सीखना एक चीज़ है, माइंडसेट इस सबके अलावा माइंडसेट है। कैसा कि अगर मैं लाइफ में कुछ कर पा रहा हूँ और मैं फेल हो जा रहा हूँ तो मेरे को दो चीज़ें हैं, या तो मैं जीत जाऊँगा या मैं सीख जाऊँगा। मीन्स आप मानो कि मैंने कोई एक नया काम शुरू किया और मैं उसमें फेल हो गया, तो मैं फेल नहीं हो गया एक्चुअली। मेरे को पता लग गया अगली बार ये गलती नहीं करूँगा। तो मैंने 7 बार योगा सेंटर बंद हुआ, 7 बार ऑनलाइन मेरा बंद हुआ, तो मैंने ये सीख लिया ये गलतियां नहीं करनी। अब मैं बोर्ड ही नहीं टांगता, एमसीडी उखाड़ेगी क्या। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं डिजिटली अपने आप को प्रमोट करता हूँ। वो भी क्या करता हूँ कि 12 साल में जो मैंने सीखा और जो मेरा एक्सपीरियंस था वही मैंने डिट्टो मुंह पे बोल दिया लोगों को अच्छा लगा, लोगों ने मुझे ज्वाइन किया। तो आपको ना मक्खन लगाने वाले से बाहर आना पड़ेगा, चापलूसी करने से बाहर आना पड़ेगा। आज मैं एक काम करता हूँ, रोड पे कपड़े बेचने वाला कर लेता हूँ, अच्छा नहीं परसों ना मैं बर्गर की रेडी लगा लेता हूँ, अरे नहीं मंडे सोच रहा हूँ कि मैं ना कुछ पान वान का खोखा ही खोल लूँ, अरे नहीं एक काम करता हूँ मेरे एक जीजा जी हैं उनके साथ ही। ऐसे लोग कामयाब नहीं होते। बी श्योर आपको करना क्या है? संकल्प में विकल्प नहीं है। संकल्प में विकल्प मैंने नहीं सोच है। लिया मैं कर दूंगा, दुनिया माने या ना माने। सब कहते हैं योग में नहीं होगा यार, योग में कुछ नहीं होता, ये हाथ वाथ पे चलना ये जोकरों का काम है। मैंने कहा मैं करूंगा। अरे तेरे जैसे बहुत है और बहुत गए। मैंने कहा मैं करूंगा। बोला नहीं हो पाएगा। मैंने कहा टैटू बनवा लेता हूँ, रुक जा अभी। टैटू बनवा लिया। बोला ये टैटू तेरे को मिटाना पड़ेगा तब क्या करेगा भाई, ये ऐसे थोड़ा ना होता है। मैंने कहा मैं करूंगा। बोला क्यों, कैसे होगा कि नहीं होगा, पता है कि नहीं पता है, पैसा कितना लगता है पता है। अरे जब मैं लोन लेने गया कि मेरे को योगा सेंटर शुरू करना है, लोन दे दो। बोला योगा कौन सा बिजनेस है। मैंने कहा मतलब, बोला इसमें प्रोडक्ट क्या है आपका। मैंने कहा मतलब, कहते नहीं योगा बिजनेस नहीं है, जाओ यहाँ। मैंने कहा ये क्या हो गया। तो जब कुछ नहीं पता था तब भी कर दिया, तो सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मेरे काम के प्रति ईमानदारी और माइंडसेट की मैं कर दूंगा। पहला आदमी बनना है ना मुझे, मैं बन जाऊंगा, लेकिन मैं कर दूंगा। भाई जब क्रिकेट शुरू हुआ, आप समझो शॉर्ट में, कभी किसी ने वनडे में दोहरा शतक मारा ही नहीं। हाँ जी, सचिन ने मारा। क्रिकेट शुरू होने के 20, 30, 50 साल, आई डोंट नो कितने साल बाद सचिन ने पहली बार मारा दोहरा शतक। उसके बाद सहवाग ने 2 बार मार दिया। रोहित शर्मा ने उसका 3 बार मार दिया। तो एटलीस्ट कोई एक तो सचिन होगा ना भाई, कोई तो अभी शुरू तक नहीं है तो कोई तो होगा ना। तो बस अगर कोई होना मेरे नसीब में लिखा है तो मैं हो जाऊंगा। मे बी आप जिस काम को करने वाले हो आज तक किसी ने ना किया हो, तो उसमें तो अपॉर्चुनिटी और बड़ी है और कि आपको घिसना है बस, उसके बाद तो आपका नाम ही चलेगा फिर। अभी जैसे आपने बोला ना सर, आप श्योर थे कि मेरे को योगा में ही करना है। आज के टाइम पे सोशल मीडिया में कोट चल रहा है, इफ़ यू आर सो श्योर बर्न द शिप। मतलब अगर आप बहुत श्योर हो तो शिप को जला दो अपने। हुआ क्या था कि मेरे को पूरी स्टोरी नहीं पता, पर ये है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन अटैक करने गया किसी किंगडम पे। तो अटैक करने के लिए जब गया, तो अब शिप से जब उतरे सेना के जितने भी लोग थे, उनकी आर्मी थी, तो उनको ये डर था कि अगर हम वहाँ गए और हम मारे गए तो उनके जो सेना नायक था, जो उनका कमांडर था, उसने सारी शिप्स जला दी।
तो आजकल ये कोड चल रहा है, यूथ देख रहा है, पता नहीं सीख रहा है नहीं सीख रहा है, पर देख रहा है कि अगर आप बहुत श्योर हो बर्न द शिप। तो आप बहुत श्योर थे, आपने टैटू बनवा लिया, एक बार दिखा भी दो ऑडियंस को जो आपने टैटू बनवाया हुआ है। ये जयराम योगा का लोगो बना रखा है एक्चुअली। सर क्या एज रही होगी आपकी जब आपने टैटू बनवाया था? एक्चुअली अभी एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं है, बट हाँ ये वाला डिसीजन मैंने ले लिया था 17-18 साल में। 17-18 साल में। और उसके बाद मेरा क्या था ना, मैं अपने हर जन्मदिन पे टैटू बनवाता था। एक मैंने यहाँ पे बनवाया हुआ है योगा का, ये यहाँ तक है, पूरे में योगा का टैटू है। तो किसी ने बोला गवर्नमेंट जॉब तो तेरे को मिलेगी नहीं। मैंने कहा करनी किसको है? बोला नहीं गवर्नमेंट जॉब सिक्योर होती है। मैंने कहा अगर मैं इन फ्यूचर लोगों को जॉब पे रख लूँ तो? बोला तू अलग ही हवा में उड़ रहा है भाई। मैंने कहा देख भाई, मैं 7वीं 8वीं में था तब से साइन करता आ रहा हूँ और वही साइन आज भी कर रहा हूँ। मैंने कहा साइन ले ले, ऑटोग्राफ है ये मेरे। कहता भाई तेरा घमंड लेके डूब जाएगा तुझे, ये जो तेरे दिमाग में चढ़ी हुई है ना भाई, इसको उतार ले, तेरे जैसे बड़े आए और बड़े गए। मैंने कहा ये योगा का टैटू हो गया, ये जयराम योगा का टैटू हो गया, ये मेरी ईमानदारी, ये मेरी मेहनत हो गई। वो जिस दिन देखेगा तथास्तु बोल देगा, मुझे कुछ नहीं समझाना किसी को। एंड उसने देखा तथास्तु बोला, फिर लोग आए ना, वही लोग, अरे मेरे को पता था तू कर जाएगा यार, तेरे लक्षण ही अलग थे। मैंने कहा ये कब पता चला तुझे? क्योंकि तू तो मना कर रहा था ना। तो ऐसे रिश्तेदार भी थे, कहते बहुत बोलता है कुछ नहीं कर पाएगा, देख लेना, आज निकल जोकर ही बनेगा, करेगा छोटी मोटी कहीं नौकरी, इतना आसान थोड़ी ना, मार्केट ऐसे थोड़ी ना। मैंने कहा ठीक है माँ बोलने दो, जिस दिन हो जाएगा उस दिन देखना। अभी क्या हो रहा है हमें पता था, ये अलग ही है, बच्चा बचपन से अलग है। बहुत अच्छा ये बोलता कैसे हो था। गया? तो ऐसा है, लोग तो आपको कहेंगे बट आप कर जाओगे तो वही लोग आके चापलूसी भी करेंगे। मैं चाहता हूँ अगर आज का यूथ देख रहा है ना, तो ये ज़रूर समझे कि अगर आप श्योर हैं तो बर्न द शिप, और अगर आप श्योर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। बी श्योर व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, एकदम फाइनल कर लो मुझे ये करना है, और फिर पीछे मत हटो। मैं ये आपको बहुत आसान- सबने किया है। मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊं। हाँ। आप एक चीज़ जानो, अभी मेरी पड़ोस में है, मेरी फ्रेंड है, उसने कहा कि भैया मैं ना कुछ सोच रही हूँ करने का, और मेरे हस्बैंड के साथ, तो हम दोनों जॉब छोड़ने वाले हैं। मैंने साफ मना किया उनको, हाँ। बी प्रैक्टिकल, क्यों छोड़ने वाले हो भाई? ऐसा क्या कर दोगे? आपकी जॉब के बिना भी तुम सर्वाइव कर जाओगे? तो कहती है नहीं, 6 महीने का बर्न करने के लिए हमारे पास में है पैसा, इमरजेंसी फंड। सी अगर वो 6 महीने का है भी, तो कोई बिजनेस नहीं कहता आप 6 महीने करोगे तो कामयाब हो जाओगे, उतार चढ़ाव तब भी चलते रहेंगे। तो आपको ये देखना है कि क्या मैं जो भी काम अभी कर रहा हूँ, चाहे मैं पढ़ रहा हूँ या फिर मैं जॉब कर रहा हूँ या फिर मैं जो भी कर रहा हूँ, क्या उसके साथ में मैं पार्ट टाइम कुछ टाइम निकाल सकता हूँ जिससे मेरी लर्निंग पे काम करूँ। और जिस दिन मार्केट में आऊँ, आई नो कि गलती होती है, बट जिस दिन मैं मार्केट में आऊँ उस दिन एटलीस्ट मेरे को अपने फील्ड की इतनी सी नॉलेज हो कि मैं सर्वाइव करने लायक बन जाऊँ। और जिस दिन वो हो जाएगा, स्विच कर जाना, हो जाएगा, छोड़ देना। बट ये ऐसे नहीं हो सकता कि चलती बस में आप चढ़ गए क्योंकि मनाली जाना था। ऐसा नहीं होता भाई, रुको जरा, डिसाइड करो, प्लानिंग भी चाहिए। और आजकल तो बहुत मुझे वो यूथ बहुत पसंद है जो आज के टाइम पे अपनी नौकरी के साथ अपना जो 9 to 5 कर रहा है, उसके बाद टाइम इन्वेस्ट करता है अपनी स्किल्स बिल्ड करने में, है ना। एक कोट है सर, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सुनाया था कि हम किसी और के सपने पूरे करने के लिए सुबह 8 बजे उठ जाते हैं, पर खुद के सपने पूरे करने के लिए सुबह 6 बजे नहीं। तो ये फैक्ट है, रियलिटी है आज के यूथ में। मतलब मैं जिम जा रहा हूँ तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं कि जिम चलोगे, यार थक गया हूँ ऑफिस से। तो वैसे ऑफिस ज्वाइन करने से पहले उनका सपना था कि मेरे को बहुत अच्छी बॉडी बनानी है यार, मस्त बॉडी बना लूंगा। अपना सपना भूल गए हैं और किसका सपना पूरा कर रहे हैं? उस वो बिजनेसमैन अभी भी सपने देख रहा है और वो मेहनत करवा रहा है, पैसे दे रहा है, उसका तो काम है ना। वो अपॉर्चुनिटी दी उसने आपको सैलरी दे रहा है, आपको, आप काम कर रहे हो, उसका सपना पूरा वो करके रहेगा, है ना। वो अपना सपना पूरा करने के लिए आपको इंसेंटिव्स भी दे रहा है, आपको बोनस भी दे रहा है, आपसे काम भी करवा रहा है, बट आपने अपना सपना छोड़ दिया। एक्चुअली पता है क्या है, यहाँ पे बात इतनी सी भी नहीं है। ये सुनने देखने में तो सही लग रहा है, आई नो आप सही कह रहे हो, बट इसमें एक चीज़ है जो मैंने ऑब्जर्व की है, क्योंकि मैं ना बुक से ज़्यादा प्रैक्टिकली पे बात करता हूँ कि प्रैक्टिकली क्या है एक्चुअली। ये सब बुक्स गए थे लेने। आप ये चीज़ देखो, मेरा जो दोस्त सुबह उठता नहीं था, स्कूल जाता नहीं था, ट्यूशन जाता नहीं था, मुंह फाड़ करके सोता था, रात भर घूमता था, आवारागर्दी करता था, वो दोस्त मेरी गाड़ी साफ़ करता था। अब तो खैर मैंने जगह बदल दी, गाड़ी साफ़ करता था। कितने बजे? मुझे सुबह जाना है 6 बजे, मुझे सुबह जाना है 5 बजे, वो 4:30 बजे मेरी गाड़ी साफ़ कर रहा है। हाँ। अगर आपने सही समय पे रात दिन नहीं लगाया ना, तो आपको एक टाइम मजबूरी में रात दिन लगाना पड़ेगा। और किसी का बाप नहीं रोक सकता। अगर आपको सर्वाइव करना है, बीवी को खुश रखना है, बच्चों की पढ़ाई करवानी है, आप नाइट शिफ्ट भी करोगे और आप दिन भर भी कपोगे, तो अच्छी बात है, सही समय पे कर लो ये चीज। सही समय पे 4 बजे जो उठ जाओ। चीज मैंने रात में किया जग करके, दिन भर किया जग करके, अब मैं अगर 10 बजे भी ऑफिस आऊँ ना और मैं दिन भर सोऊं
तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पीछे से काम चालू है। लेकिन जिस समय मैं मेहनत कर रहा था उस समय बहुत लोग दारू पी रहे थे, खेल रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। उनको लग रहा था मनमोहन तू फुद्दू है भाई, लाइफ को जियो, क्या पता समय का पता है भाई, हाँ तू आज घिस रहा है और मैं मौज ले रहा हूँ, ये पता है। तो ये जो 2-3 साल 4 साल 5 साल की मेहनत होती है ना, अगर ये आपने कर ली और सही डायरेक्शन में कर ली, अब तो चैट जीपीटी है। पहले हमें पूछना पड़ता था, मतलब मैंने जब करियर शुरू किया मेरे पास एक केस आया कि सर जी आप बहुत अच्छी क्लास कराते हो, मेरे हस्बैंड को सोराइसिस है, उनको क्या करना चाहिए। मैंने कहा मैम कल बताऊँ। कहती हाँ, मैं नया नया था, ज़्यादा पता भी नहीं था, मैं मास्टर कर ही रहा था, तभी कर नहीं लिया था, मास्टर्स मेरा चल रहा था। तो मैंने फ़ोन किया अपने सीनियर को, मैंने कहा भैया एक वो सोराइसिस वाली है, मैम के हस्बैंड को है, तो कुछ बता दो क्या कराऊँ। कहते बताता हूँ 1 घंटे में फ़ोन करियो मुझे। मैंने 1 घंटे में फ़ोन किया, उन्होंने कहा सोराइसिस तो कोई बीमारी नहीं है, बीमारी तो पूछ क्या सही से। फिर आई गई बात हो गई वो। बाद में अब जब मैं थोड़ा सक्षम हूँ, समझदार हूँ, पढ़ाई लिखाई हो गई, नॉलेज हो गई, एक्सपीरियंस हो गया, इतने लोगों पे काम कर लिया, मुझे पता लगा सोराइसिस में पी साइलेंट होता है। अच्छा। तो भैया भी गूगल पे पढ़ पढ़ के मेरे को बताते थे। आज तो बहुत इजी हो गया ना, आप चैट जीपीटी को बोलो तो सही, आप बोलो सोराइसिस के लिए 2 प्राणायाम 3 आसन बता दो, आपको वो बता देगा। अब उससे रिलेटेड जो भी उस फील्ड का टॉप पे बैठा हुआ बंदा है उससे एक बार रिसर्च करके क्रॉस चेक कर लो, सही है तो उस पर प्रैक्टिस कर लो, नॉलेज हो जाए तो करा देना आगे। इतना इजी हो गया, फिर भी कोई नहीं कर पाएगा तो क्या ही करेगा।